जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन के लिए अधिक कीमत मांगकर एक बड़ी गलती की है और शायद अब उन्हें इसका एहसास हो रहा है। साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाई। घंटे की गति वाली बुलेट ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया था, जिसका पूरा सेटअप 2026 तक होने की उम्मीद थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जापान की वजह से यह बुलेट ट्रेन 2026 तक भी दौड़ नहीं पाएगी। जापान की बुलेट ट्रेन निर्माण कंपनियां जैसे हिताची और कावासाकी इंडियन रेलवे से अधिक कीमत वसूलने की कोशिश कर रही है। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि अब भारत स्वयं बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगा और इसके लिए किसी विदेशी तकनीक की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय उस समय पर लिया गया है जब जापानी कंपनियों ने बुलेट ट्रेन की कीमत बढ़ा दी है। जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को लगभग 460 करोड़ रुपए देने होंगे। इससे भारतीय रेलवे में तनाव का माहौल बन गया है। इसलिए भारत की आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जापान शायद अब समझ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन की कीमत बढ़ाकर एक बड़ी गलती की है। भारत बुलेट ट्रेन के लिए प्रयासरत है, जो देश का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। इसके लिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 80% कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य जापान के सहयोग से हो रहा है, इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और देश को विश्व के प्रमुख रेलवे देशों में शामिल होने में मदद करेगा। बुलेट ट्रेन के संचालन से यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। हालांकि एक समस्या यह है कि भारत में बुलेट ट्रेन के ट्रैक का निर्माण भारतीय निवेश से किया जा रहा है, लेकिन तकनीक पूरी तरह से जापानी है। जापान ने बुलेट ट्रेन के निर्माण में कई वर्षों का अनुभव अर्जित किया है और भारत में इस प्रकार की ट्रेन बनाने की तकनीक अब भी विकसित नहीं हुई है। इसीलिए जापान ने बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ा दिए। जापानी कंपनियों ने बताया है कि भारत की जलवायु को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव करने होंगे। यह एक ऑन डिमांड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए भारत के पर्यावरण के अनुसार ट्रेन में अनेक संशोधन करने की आवश्यकता होगी, जैसे एयर कंडीशनिंग और धूल नियंत्रण के उपाय। जापान को जब दाम बढ़ाना ही था, तो उन्हें भारतीय आईसीएफ के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन का निर्माण करना चाहिए था। इससे भारत के लिए बुलेट ट्रेन की लागत कम हो जाती। फिर भी भारत की आईसीएफ इस समय बुलेट ट्रेन के स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि भारत में बन रही बुलेट ट्रेन जापान के जैसी अत्याधुनिक और हाईटेक नहीं होगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य आधुनिक सुविधाएं। भारत की बुलेट ट्रेन को कॉस्ट फोकस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। इसमें बायो टॉयलेट का उपयोग किया जाएगा। इन बुलेट ट्रेनों को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि वे 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आसानी से कार्य कर सकें। आपको यह भी बता दें कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन का विकास उतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से चल रही है। यह ट्रेन बुलेट ट्रेन की तकनीक पर आधारित है और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है। इस ट्रेन को केवल 18 महीने के समय में स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया। इसमें किसी विदेशी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, जिसकी स्पीड 250 से 440 किलोमीटर प्रति घंटे घंटे तक होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे इसे पूरी तरह से तैयार होने में और 1 से 2 साल का समय लग सकता है। भारत भविष्य में अंडरसी बुलेट ट्रेन के लिए टनल बनाने की योजना बना रहा है। ये टनल लगभग 10 मंजिल गहराई में बनाई जाएगी, जिससे भारत और यूएई के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन किया जा सके। हालांकि यह कार्य इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें कुछ विदेशी कंपनियों की भी मदद लेनी पड़ सकती है, भले ही इसमें अधिक निवेश करना पड़े। भारत जिस तेजी से बुलेट ट्रेन के विकास में जुटा हुआ है,
उससे हाल ही में जी समिट में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा बुलेट ट्रेन पर चर्चा की गई थी। यदि भारत को बुलेट ट्रेन को 1-2 साल में चालू करना है, तो जापान से सहायता लेनी होगी, अन्यथा भारत को 2028 तक अपने दम पर बुलेट ट्रेन का संचालन करने में समय लगेगा। आपकी राय में क्या हमें जापान से बुलेट ट्रेन खरीदनी चाहिए या खुद निर्माण पर ध्यान देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सभी पर सेट करें। जय श्री राम।